4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सलाह मानिए आदेश मानिए वो आया है। क्या योगी आदित्यनाथ और बिस्वा साहब असम के चीफ मिनिस्टर जो झारखंड में फिलहाल जहर फैला रहे हैं आरोप के अनुसार, वो इन आदेशों को, इस सलाह को मानेंगे? अभी 6 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया था कि बुलडोज़र चला के आप किसी को भी ध्वस्त कर देते हैं उसका आप हर्जाना दीजिए। 25 लाख रुपया दिया गया। उसके बाद आज एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट और हमारे CJI चंद्रचूड़ साहब की तरफ से भी मान लीजिए। आज तो संडे है, कल की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी खबर शायद एक दिन बाद सुनेंगे। लेकिन विचार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कितनी तल्ख टिप्पणी की हो या सलाह दी हो, क्या योगी आदित्यनाथ और बिस्वा साहब उसको थोड़ा सा भी सीरियस लेंगे? मेरी और आपकी तकलीफ यह है कि हम रात दिन ये सुनते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट की लगी फटकार, सुप्रीम कोर्ट की लगी फटकार। किसको लगी? फटकार लगने के बाद चेहरे पर तो कम से कम थोड़ी शर्मिंदगी आती है। हम तो किसी के भी नहीं देखते। अब बार बार सुप्रीम कोर्ट बात कहता रहता है, वरना सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट बताइए। तो ऐसे समय में ये टिप्पणी आपकी तरफ जानी चाहिए। कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्यों कहा है? मैं इसके बारे में, इसका दर्द, इसकी तकलीफ आपके सामने रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हमारे शासन करने वालों पर कितनी ज़्यादा आयद होती हैं और वो कितना इसका निर्वहन करते हैं। तकलीफ इस बात की है। पहले आप खबर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। इनकी नस्लें भी याद करेंगी। याद है आपको? पुश्ते वसूला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आवाज़ को नहीं दबा सकते आप। CAA NRC को लेकर अगर आवाज़ें थीं, उसमें नो डाउट उग्र हो गए होंगे कुछ लोग। ऐसे तो अग्निवीर में भी उग्र हो गए थे। रेलवे पटरी उखाड़ दी गई थी। आपने उनके घरों में बुलडोज़र चला दिया था जनाब। आपने हर्जाना वसूल किया था जो आपको वापस करना पड़ा है कोर्ट की डांट फटकार के बाद, नहीं ना? तो वो भी एक आंदोलन था। आंदोलन में उग्र चीज़ों को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग सड़क पर आकर उनकी आवाज़ अगर उठाते हैं उसे आप बुलडोज़र के माध्यम से दबा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। आगे लिखता है अखबार के नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। कानून के शासन में बुलडोज़र न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बुलडोज़र के जरिए न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। सभ्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। सभ्य, समझ लीजिए शब्द को। पीठ ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमण या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उसने कहा कि कानून के शासन में बुलडोज़र न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए, ये तो बात ये होगी कि 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, वो एक्चुअली सड़क परियोजना के लिए ढा दिया गया था। यहाँ तो मस्जिदें भी हटा दी जाती हैं, मंदिर भी हटा दिए जाते हैं। अगर सड़क की परियोजनाएं के लिए हटा दिया जाता है तो ये बात कानून के मुताबिक है या नहीं, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी बात रखने लायक है। साहब, लोगों के लिए सड़क बनाई जा रही थी इसलिए हो गया। लेकिन यहाँ तो बुलडोज़र किसी विशेष समुदाय के घर पर भी इसलिए चला दिया जाता है कि ये विशेष समुदाय का है। गलती तो जावेद अंसारी की बताई जाती है इलाहाबाद में, लेकिन उसकी बीवी का मकान जो उसकी माँ की तरफ से उसको मिला था उसको मिसमार कर दिया जाता, बर्बाद कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस आई का बंदा, बस नुकसान कसूर उसका यह था कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, मुस्लिम था। उसका तो घर तबाह बर्बाद किया ही है। उसकी गाड़ियां बाहर, बताइए वो कौन सी अतिक्रमण कर रही थी। आरोप यह लगा कि इसने पत्थरबाजों का साथ दिया था, पत्थरबाजों को रोक रहा था। अगर पत्थरबाजों का साथ भी दिया था या पत्थरबाजी भी की थी तो जेल डाल देते। उसका बहुत बड़ा मकान, उसकी बेटियां रो रही हैं। साहब, बड़ा अच्छा काम किया। नरोत्तम मिश्रा वहाँ एक मिनिस्टर था, तो ये कह रहा था कि पत्थरों का ढेर बना दूंगा। हालांकि वो जीता नहीं, हार गया शायद। अब कुछ है भी नहीं। कहने का मतलब ये कि वक्त एक सा नहीं रहता है जनाबे वाला। पौने 600 बरस
मुग़लों ने और मुस्लिमों ने हुकूमत की है भारत पर। कोई एक नज़ीर बताइए आप, हिंदू होने की वजह से मकानों को ढहा दिया गया हो। और वो जो जजिए की बातें करते हो ना, झूठ, उसके बारे में भी कोई बुद्धिजीवी अगर हो तो बात कर ले आकर के। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो फटकारें हैं, आदेश हैं, उनकी सलाह हैं, क्या हमारे संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति उनको मानेंगे या कहेंगे कि नहीं यार, इनका काम तो बोलना है, बस बोलते रहते हैं। या सुप्रीम कोर्ट की अगर इन आदेशों को, इन सलाहों को अगर कोई सरकार नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एक अदालत और है, वो है लोक अदालत, आपकी और मेरी और वोटर्स की अदालत। हम लोग अपने वोट के माध्यम से इन शासन करने वालों को, जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बावजूद भी शर्मिंदा नहीं होते, हटा सकते हैं। लेकिन आप में और मुझ में ही भेद है। मेरा नाम राशिद ज़हीर है, आपका नाम है मुकेश। कहने का मतलब यह है कि मेरा नाम होने से फ़ौरन ये मान लिया जाएगा कि मैं मोदी जी के ख़िलाफ़ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ, और मुझे सिर्फ यही बातें करनी है। और अगर आप मिसाल के तौर पे मुकेश हैं तो आपको ये मान लिया जाएगा कि ये कहीं भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। बात यह है कि जब भेद कर दिया गया है एक दूसरे में, तो फिर ये सरकारें कैसे बदलें? अब तो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं है, अब तो वर्गों में भेद है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया महाराष्ट्र को लेकर के, आप बराए करम देखिएगा ज़रूर। उसमें मैंने यही कहा है कि मराठा गैर मराठा कर रही है भारतीय जनता पार्टी वहाँ महाराष्ट्र में जाकर के। जिस तरह से हरियाणा में जाट गैर जाट कर दिया है, उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट तो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक है, लेकिन वहाँ पर राजस्थान में जाकर के हरियाणा में जाके गैर जाट कर दिया। वहाँ पर दबंग बिरादरी बता करके तमाम बाकी बिरादरियों को एक तरफ कर दिया गया है, जाट अकेला पड़ गया वहाँ। अरे ये तो आप ही के वोटर थे भाई, आपके सपोर्टर थे, आप ही की सरकार ला रहे थे, लेकिन आपने वहाँ जाटों को अलग करके रख दिया है। वहाँ पर हरियाणा में चीफ मिनिस्टर ओबीसी से लेकर इसलिए आया कि ओबीसी इकट्ठा कर लेंगे, ऐसे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। बहरहाल मैं सुप्रीम कोर्ट पर आना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप बदल भी गए तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाने के बाद, आदेश देने के बाद, सलाह देने के बाद क्या करता है? कुछ होता तो दिखता नहीं है, कुछ होता तो दिखता नहीं। और फिर हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में तो मैं बहुत एप्रोप्रिएट पर्सन नहीं हूँ जो मैं आपसे कहूँ, लेकिन फिर भी नज़र तो सभी रखते हैं, देखते तो हम भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, इस सलाह को बिस्वा साहब जो यूँ कहते हैं 600 मदरसे हमने बुलडोज़र कर दिए हैं, मदरसा शब्द लुप्त हो जाना चाहिए, इस तरह की जो बात वो झारखंड में बता रहे हैं, आसाम के अंदर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी बुलडोज़र भेज देते हैं, वो इसराइल में भी बुलडोज़र चल रहे थे, इसराइल वाले भी वो नेतन्याहू के आदमी बुलडोज़र चला देते थे फ़लस्तीन में। तो ये बुलडोज़र प्रक्रिया जो है, इससे कोई नहीं बचता है। अभी ये बंदा जिसे 25 लाख रुपए मिले हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बिफर गया है, ये कोई मुस्तकीम या मुरसलीन नहीं है भाई, ये नॉन मुस्लिम व्यक्ति है। एक आदमी आपके और मेरी तरह एक बंदा है, आशियाना तोड़ दिया गया है इसका। तो अब उसके बारे में कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं है, लेकिन उनके पास भी तो अपनी अपनी दलीलें हैं। वो कहते हैं साहब ये विकास प्राधिकरण और नगर निगम के मुताबिक नक्शे के साथ नहीं बना हुआ, तो जितने भी आईजी और डीआईजी और कमिश्नर के बंगले हैं जो अंग्रेजों के बनाए हुए रह रहे हैं, इनके नक्शे तो लाकर दिखा दो भाई। दिल्ली 64% अनप्लेन्ड बसी हुई है, ढा दो जाकर के, वहाँ जाकर के यात्रा पे वो जो कौन सा बाग था वो उसी पे बुलडोजर चला सकते हैं सिर्फ आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।